एक श्लोक सुनिए और बताइए कि ये कितना पुराना लगता है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मतलब जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो, क्योंकि शरीर जब राख हो गया तो लौट कर आना कहां। अब ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ मौज की बात नहीं है, इसमें लोन कर्ज लेकर मौज की बात है। और यह मत 2500 साल पुराना है, चार्वाक का सिद्धांत है। यह श्लोक माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में दर्ज किया है। सो आज जो चारों तरफ सुनाई देता है, एक ही जिंदगी है, जी लो, कल हो न हो, वह कोई नई सोच नहीं है। भारत ने यह बात 2500 साल पहले सुनी भी है और इसका उत्तर भी दिया है। बाजार ने इसमें अपनी तरफ से एक चीज जोड़ी है, किस्त की सुविधा। बाकी लाइन वही की वही है। और आज मैं आपको 3 चीजें दूंगा। एक, आपकी अपनी कुंडली में रखा हुआ वह प्रमाण जो रोज आपकी आंखों के सामने रहता है और आपने कभी गौर नहीं किया। 2, गीता की वह कसौटी जो हर खरीदारी से पहले 2 सेकंड में बता देगी आप फंस रहे हैं या जीत रहे हैं। और 3, सबसे अंत में वह ऐतिहासिक गवाही जो चार्वाक के अपने 2500 साल के इतिहास ने उसी के खिलाफ दे दी। तीनों में से एक भी अगर आपने छोड़ी तो बात अधूरी रह जाएगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। प्रारंभ में ही बता दूं, यह शोध बीते शुक्रवार की तरह डॉक्टर प्रभाकर पांडे की है। कुरीति, और ये वाली कुरीति कोरोना के बाद से बढ़ गई है। ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहा, यह सिद्धांत जब तक जियो सुख से जियो वाला 2500 साल पुराना है। लेकिन इधर के दिनों में जिन्होंने कोरोना महामारी को देखा, उनको अब ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी का भरोसा तो पहले भी नहीं था, लेकिन अब यह बात लोग बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप लोगों में आप एक चीज देखेंगे कि कल का कल देखेंगे, भैया आज करो। और इसी के चलते लोन लेने की प्रवृत्ति बड़ी मात्रा में आप देख रहे होंगे। मैं जानता हूं कि आज का ये जो कार्यक्रम है, ये मूलतः ज्ञान देने वाला कार्यक्रम है। और ज्ञान तो किसी को पसंद नहीं आता, भाषण कोई नहीं सुनना चाहता। और ऊपर से बात अगर कुरीति पर हो तो और लोग नहीं सुनना चाहते हैं। पर अब विषय मैंने जब उठाया है तो चलिए इसे पूरा करते हैं। इस श्लोक की तीसरी लाइन पर आइए और समझिए, क्योंकि सारा खेल वही है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। पहली जो 2 लाइनें ऊपर बोली गई, वो इसी तीसरी लाइन से निकल रही है। यानी चार्वाक ने यह नहीं कहा कि मौज अपने आप में ठीक है। चार्वाक ने कहा चूंकि पुनर्जन्म नहीं, क्या कहा? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी पुनर्जन्म नहीं है, इसीलिए जब तक जियो सुख से जियो और ऋण करके भी घी पियो। प्रिय दर्शकों, भोगवाद की पूरी इमारत एक ही खंभे पर खड़ी है। और आप जानते हैं वो खंभा क्या है? वो खंभा है पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का इनकार।
जिस दिन आपने मान लिया कि यह आखिरी जीवन है, उसी दिन खाओ पियो मौज करो सिर्फ नारा नहीं रह जाता, तर्क बन जाता है। और जिस दिन मान लिया कि यह आखिरी जीवन नहीं है, उसी दिन वह नारा अपने आप उसका बल क्षीण हो जाता है। गिराने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, आपके मन को बदलने के लिए, उसके लिए किसी ज्योतिषी को, किसी भी व्यक्ति को प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं होती। और यही बात आपसे कोई नहीं कह रहा, क्योंकि बाजार को आपके भोग से उतना फायदा नहीं है। ये लाइन आप नोट करके रखिए, हर जगह आपको नोट कर लेनी चाहिए कि बाजार को आपके भोग से उतना फायदा नहीं है जितना आपकी जल्दबाजी से है। सोचिए, एक बार सोच के देखिए, इस पैंडेमिक के बाद आपके अंदर क्या बदला है। जो आदमी मानता है कि बस यही एक जीवन है, उसे हर चीज अभी चाहिए, और जिसे हर चीज अभी चाहिए वह दाम नहीं देखता, लोन ले लेता है। और हर विज्ञापन का असली संदेश वस्तु अब नहीं है, समय है। आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों से आप सामान नहीं, क्या खरीद रहे हैं? आपने कभी गौर किया? अभी लीजिए, आज ही यह ऑफर दोबारा नहीं आएगा। नोट कर लीजिए, क्या बेची जा रही है आपको? जल्दबाजी। वस्तु तो बहाना है, जल्दबाजी। और जल्दबाजी किसको बेची जा सकती है? वो जो भीतर से माने बैठा है सब खत्म हो रहा है। सो जिस दिन आपने माना कि यह अंतिम जीवन है, उसी दिन आप बाजार के सबसे आसान ग्राहक बन गए। अब आप मुझसे कहेंगे, शास्त्री जी पुनर्जन्म है, इसका प्रमाण क्या है? बहुत ठीक प्रश्न है, परंतु कठोपनिषद का पूरा सिद्धांत, मैंने अभी बीते दिनों एक वीडियो बनाया था जहां नचिकेता, वो बालक यमराज से यही तो पूछता है। यमराज पहले उत्तर में जगह, भोग, प्रस्ताव इत्यादि, राज्य, धन, अप्सराएं सब यही देते हैं और कहते हैं यह प्रश्न मत पूछो। वह पूरा प्रसंग मैंने आपको पूर्व में एक वीडियो में विस्तार से बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं इस विषय को यहां ला करके वीडियो बड़ा नहीं करने वाला हूं। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को देख लीजिए, जहां मैंने नचिकेता का वो संवाद आपको सुनाया है। वो आज कथा दोहराऊंगा नहीं। प्रिय दर्शकों, आज वहां ले चलूंगा जो आपकी कुंडली में है। उपनिषद तो आप जान लिए, कुंडली भी आप जानते हैं, लेकिन आपको जरा समझना होगा। पूर्वजन्म और पुनर्जन्म की यदि हम बात कर रहे हैं तो प्रमाण हमारी कुंडली में उपलब्ध है। कैसे? तो आप जानते हैं, वो है जन्म कुंडली का 5वां भाव। ये जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है, इसका शास्त्रीय नाम ही है पूर्व पुण्य का भाव, पिछले जन्म की कमाई का घर। और सुनिए, ज्योतिष शास्त्र ने आपकी कुंडली के भीतर एक घर पिछले जन्म के खाते के नाम कर रखा है। संतान का घर, विद्या का घर, बुद्धि का घर और अचानक मिलने वाले लाभ का घर, यह सब उसी घर से देखा जाता है। और शास्त्र कहता है यह सब पिछले जन्म की कमाई से आता है। संतान भी, आपकी विद्या भी, आपकी बुद्धि भी, आपका प्रेम भी, ये सब कुछ पिछली जन्म की कमाई है। और बारीकी से सुनिए, ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा का जिक्र आप सब जानते हैं। आपने सबने सुना है विंशोत्तरी दशा। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उसी से बच्चे की पहली दशा तय होती है। ये तो आप जानते हैं। जन्म के दिन बच्चे को क्या आपने कभी देखा कि वो पूरी दशा मिलती है? नहीं। क्या मिलती है? बची हुई। कैसे? इसे भी समझिए। शास्त्र में इसे क्या कहा जाता है? भोग्य दशा, यानी जितनी भोगनी बाकी है और कुछ हिस्सा बीत चुका होता है, उसको लिखा जाता है भुक्त दशा, यानी जो भोगा जा चुका है। अब जरा रुक करके सोचिए और हिसाब इसको करिए कि बच्चे को पहले ही दिन बीच में से चलता हुआ मिल रहा है। वह हिसाब शुरू कब हुआ था? तो जन्म से पहले। यूं समझ लीजिए कि कुंडली कोई नई पासबुक नहीं है जो जन्म के दिन खुलती है। कुंडली पहले से चालू खाते का वह पन्ना है जो जन्म के दिन आपके हाथ में आता है। और जिस खाते में पहले दिन से ही जमा और निकासी दर्ज हो, पहले से हाथ में उसमें दिखाई पड़ रहा है, वह खुद बता रहा है कि लेन देन पहले से चला रहा है, भुक्त और भोग्य दशा के रूप में। आचार्य बाराहमिहिर ने ज्योतिष में बड़ा ही अद्भुत एक परिभाषा दी है, एक तर्क दिया है। संस्कृत
श्लोक के रूप में। पिछले वाले कार्यक्रम में मैंने बहुत सारे संस्कृत श्लोक बोले थे, आज उसे हिंदी में समझा देता हूं। श्लोक बोलने की जगह आपको हिंदी में समझाता हूं। कई लोगों को संस्कृत श्लोक की जगह हिंदी ज्यादा अच्छा लगा, वही बता रहा हूं। उन्होंने लिखा कि दूसरे जन्म में जो शुभ और अशुभ कर्म जोड़ा गया है, यह शास्त्र उसे वैसे ही, कौन शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र दिखा देता है। और क्या उदाहरण दिया? जैसे अंधेरे कमरे में रखी चीजों को दीपक दिखा देता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं? दीपक। उदाहरण किसका दिया? दीपक। घर में जो चीजें पड़ी हुई हैं कमरे में, दीपक क्या करता है? उसको दिखाता है। दीपक बनाता नहीं है। वैसे ही जन्म कुंडली दिखाती है। कुंडली भाग्य बनाती नहीं है, पिछला किया हुआ दिखाती है। यानी ज्योतिष शास्त्र का जो नींव है वो पुनर्जन्म पर ही खड़ा है। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में कहा करता हूं कि बिना पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखे आप ज्योतिष को मान ही नहीं सकते। अगर आप मानते हैं तो यह वैसा ही है जैसे कोई पासबुक तो मानता हो पर बैंक को ना मानता हो। जिसने कुंडली मानी उसे पुनर्जन्म और पूर्व जन्म मानना ही होगा। ये सब इतनी बातें क्यों? अब आइए मैं आगे चल करके आपको हर एक बात बताता हूं, इस कुरीति के पीछे के सारे तर्क आपको समझाता हूं। अब देखा जाए तो आज का जो व्यक्ति है, आज विशेष करके जैसा मैंने कहा कि पैंडेमिक के बाद एक विचारधारा लोगों के मन में उत्पन्न होने लगी है कि बस जो है खत्म करो। अब जिन्होंने देखा है कि रातों रात लोग मर रहे थे, मैं मान लेता हूं, लेकिन यह क्षणभंगुर नश्वर शरीर पहले से ही रही है, कोई नया नहीं हुआ है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शास्त्र भोग के खिलाफ है। भोग, सुख, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये जो बाजारवाद है, जो आपसे क्या बेच रहा है? आपकी जल्दबाजी कि बस ले लो, ये आखिरी है। असल में शास्त्र भोग के खिलाफ है ही नहीं। कैसे? पुरुषार्थ कौन कौन कहे गए हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धन और भोग दोनों उसी में तो शामिल हैं। अगर भोग पाप होता तो उसे पुरुषार्थ में गिना ही क्यों जाता? गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। प्राणियों में जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वह काम मैं ही हूं। फिर से सुनिए, भोग को भगवान ने अपना रूप कहा है, शर्त बस यह है कि धर्म के विरुद्ध न हो। और ईशोपनिषद का भी पहला मंत्र ही है, तेन त्यक्तेन भुंजीथ, त्याग के भाव से भोगो। भोग शब्द मंत्र में ही है, यह मत भूलिए। सो लड़ाई भोग से है ही नहीं। शास्त्र भी चाहता है कि आप भोगिए। आपको अगर लोन लेकर के भी चीजें चाहिए होंगी तो लीजिए। लड़ाई जल्दबाजी से है। लड़ाई किससे है? आपकी इस जल्दबाजी से, जिसका यह बाजारवाद फायदा उठा रहा है। एक और बात, आप ये जानते हैं कि भोग से कभी तृप्ति नहीं आती है। अभी बीते दिनों, शायद ये कल का ही वीडियो आपने देखा होगा, मैंने शुक्र वाले वीडियो में इस रहस्य को बताया था कि शुक्र जन्म कुंडली के जिस भाव में हो, सबसे अधिक ऊब उसी भाव से उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि शुक्र वो भोग हैं, सुख हैं, और ये जो भोग की प्रवृत्ति है वो वैसे ही है कि आग में बस घी डालते रहिए और वो बुझने वाली नहीं है। एक पुनः लिंक शेयर कर रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। अब आते हैं गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने सुख के दो प्रकार गिनाए हैं। एक वह जो शुरू में विष जैसा लगे पर परिणाम में अमृत निकले, उसे सात्विक सुख कहा गया है। ध्यान से सुनिए कि शुरुआत में वो विष लगे लेकिन परिणाम उसका अमृत हो, वो सात्विक सुख है। और दूसरा है जो शुरू में अमृत जैसा लगे और परिणाम के रूप में विष निकले, उसी को हम राजस सुख कहते हैं। आज बाजार की सारी होशियारी एक ही काम में लगी है, पहले अमृत वाली चीज को अंत तक अमृत अमृत बताने में। इसीलिए फालतू खर्च को निवेश कहा जाता है, आलस को आराम कहा जाता है, और सिर्फ अपने जीने को आत्मसम्मान कहा जाता है। नाम बदलने से चीज नहीं बदलती, परंतु आपका चुनाव बदल जाता है। सो अगली बार कुछ भी खरीदने से पहले बस एक सवाल आप खुद से पूछिए, इसका असली स्वाद कब आएगा, शुरू में या परिणाम में? आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाएंगे। अब यह भी समझ लीजिए कि पुनर्जन्म मानने से रोज के जीवन पर क्या फर्क पड़ता है। कल
हो न हो वाली जो सोच है, इस भरोसे पर खड़ी है कि मरने के बाद हिसाब बंद हो जाता है, इसीलिए जो लेना है आज ले लो। शास्त्र कहता है हिसाब बंद नहीं होता, आगे बढ़ जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है, यथाकारी यथाचारी तथा भवति। आदमी जैसा करता है, जैसा आचरण रखता है, वैसा ही बन जाता है। और गीता ने तो यहां तक कहा है कि साधना से गिरा आदमी अगले जन्म में पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते, पिछले अभ्यास से बिना चाहे भी खिंचा चला जाता है। यानी आपकी आदतें जो इस जन्म की हैं वो आपके साथ जलती नहीं, आपके साथ ही चलती हैं, आपके साथ ही चलती हैं, जलती नहीं हैं। जब हिसाब आगे चलता है तो आज का भोग मुफ्त नहीं रहता, उधार हो जाता है। गीता कहती है भोगते भोगते पुण्य समाप्त हो जाता है, तब पुनः लौटना पड़ता है। समझ लीजिए भोग कमाई नहीं, भोग निकासी है। और सिर्फ जो भोग रहे हैं वो जोड़ नहीं रहे, अपने खाते से निकाल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से कहूंगा, मेरे बहुत सारे दर्शक हैं वो यही सोच रहे होंगे कि आज के विषय का मतलब क्या है। आप सोच रहे हैं ना, मैं मतलब पर आपको ले आ रहा हूं। ये असल में देखा जाए तो आज उस एक पॉइंट को समझाने के लिए, उस कुरीति को दूर करने के लिए ये बस भूमिका भर मात्र है। आज पूरे कार्यक्रम में भूमिका है, अंत में वो मूल विषय है। आप सब मुझसे कहेंगे शास्त्री जी हमारे माता पिता ने जीवन भर बचाया, अपने लिए कुछ नहीं किया, था भी नहीं, और जो भी था बहुत कम था, और भोगने से पहले ही चले गए। जैसा मैंने कहा कि इस पेंडेमिक के बाद बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा है कि बचाए और अंत में उनको मिला क्या इस बचत से। इस तर्क में एक चूक है, ध्यान से देखिए इसको। उनका बचाया हुआ उन्होंने नहीं भोगा, ठीक है, यह सच है, परंतु भोगा किसने? वही जो ये तर्क दे रहा है, वही जो ये तर्क दे रहा है कि मेरे माता पिता ने कुछ बचाया नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हर घर में माता पिता, ये वसुधैव कुटुंबकम की बात चल रही है, पूरी पृथ्वी की बात चल रही है। और आगे बढ़िए, ये बचत जो है, ये बचत बचाना केवल धन का नहीं है, हर एक चीज का है। इस सृष्टि में, पृथ्वी में, वैसे देखा जाए तो ये जितने भी हमारे भोग की चीजें हैं तो वो लिमिट में ही, लेकिन हम जिस तरह से इसको अनियंत्रित होकर के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से अनियंत्रित होकर के इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा कि वो चूक जाएगा, खत्म हो जाएगा। परिणाम फिर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं पीढ़ी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अभी और कुछ सुनना बाकी है आपका। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। प्रिय दर्शकों, यहां एक पुराण का वचन आपको सुनाता हूं। यह असल में देखा जाए तो इस वीडियो का पहला मूल पॉइंट है। दशकूप समावापी दशवापी समो हृदय, दस हृदय समः पुत्रो दश पुत्रो समुद्रुम। अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावली, 10 बावलियों के बराबर एक तालाब, और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। यह हुआ पहला पॉइंट। सोचिए, वृक्ष को पुत्र से ऊपर क्यों रखा? इसलिए कि पेड़ लगाने वाला, पौधा लगाने वाला प्रायः उसकी छाया में नहीं बैठ पाता, वह उनके लिए लगाता है कई बार जो उनका नाम भी नहीं जानते। और वह अब तीसरी चीज जिसका वादा मैंने प्रारंभ में किया था और बताया था, वो ऐतिहासिक गवाही। अब समझिए इस पूरे विषय के मूल को, नोट करिए। चार्वाक का मत क्या कहता है? जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो। और ये 2500 साल से चला रहा है, इधर बढ़ गया है। और तर्क इसको मानने वाले खूब इस कार्यक्रम के अंत में भी मुझे समझाएंगे। परंतु जरा सोचिए, अगर उनका मत मान लिया जाता, चार्वाक का मत ही चल रहा होता, तो क्या कोई मंदिर बनवाता? क्या कोई कुआं खुदवाता? कोई ग्रंथ परंपरा छोड़ी जाती? क्यों नहीं छोड़नी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो यही मान रहे थे कि जो है सब आखिर यही है, खत्म हो जाएगा सब कुछ। कौन बनवाएगा, कौन छोड़ेगा? वही जो ये मान के चल रहा है, जिसकी दृष्टि दूरगामी है। मंदिर, घाट, तालाब, ये सारी चीजें कौन बनवाएगा? वही जो ये मानता है कि ये अंतिम जीवन नहीं है। अब इस अंतिम जीवन के ना होने से
कई सारी बातें आपके सामने एक साथ खड़ी हो जाती हैं। क्या क्या? प्रिय दर्शकों, जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि ये अंतिम जीवन नहीं है, वैसे ही पहले तो आपके पास समय ही समय होना चाहिए। आप इस भागम भाग से बचेंगे। जैसे ही आप इस भागम भाग से बचेंगे, आप थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाल पाएंगे। जैसे ही आप खुद के लिए थोड़ा समय निकाल पाएंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे, अपने परिवार को समय दे पाएंगे। सिर्फ एक मत आपको मानना है, पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म के मानते ही ये जो त्याग शब्द की बात आ रही है, जैसे आज देखिए बहुत सारे फिल्मी अभिनेता हैं या बहुत सारे जो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास इतने सारे कपड़े हैं, उनके पास इतने सारे जूते, मतलब कई तरह की बातें लोग छपती है, हम पढ़ते हैं कि वो एक बार आज पहन लें तो शायद इस जन्म में अब उनके पास उसका दोबारा नंबर नहीं आएगा। ये अब ठीक है, उनके पास पैसा है, लेकिन असल में ये क्या है? दुरुपयोग, दोहन। इस सृष्टि की चीजों का दोहन है। अब आते हैं पुनः उस पॉइंट पर, पुनर्जन्म पर। जैसे ही हम पुनर्जन्म की बात मानते हैं, भाई किसी के पास पैसा हो तो वो क्या सोचता है कि हम अपने लिए जी रहे हैं, खूब शौक अपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो ये त्याग, बात त्याग की आ रही है, और इस त्याग में 2-3 तर्क एक साथ जुड़े हुए हैं। पहला, जब पुनर्जन्म की बात हो रही है तो ये आप छोड़ेंगे किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। जब पुनर्जन्म की बात हो रही है तो ये आपके लिए, ये आप जो भी छोड़ के जाएंगे, जो पेड़ पौधे लगा के जाएंगे, जो चीजों का सर्वनाश हमारे द्वारा किया जा रहा है, ये मान करके कि कल हो ना हो, वो असल में आप छोड़ कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि लौट कर आना है। जो पेड़ लगाएंगे उसकी छाया में कोई और नहीं, आप बैठेंगे। जो पेड़ नहीं होंगे, पानी नहीं होगी, तो भूखा प्यासा किसको मरना है? हमें। हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप पूर्व जन्म की एकमात्र इस सिद्धांत को मानते हैं तो आपको किसी के लिए कोई परोपकार नहीं करना है, किसी की चिंता नहीं करनी है। ये सारा निवेश खुद के लिए। और ये निवेश क्या है? पेड़ पौधे लगाना, छोड़ के जाना। और हर व्यक्ति अगर ऐसा सोचने लगे तो पहले मार्केट से जल्दबाजी बिकनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जिसके पास समय है वो हड़बड़ी क्यों करेगा? और हड़बड़ी नहीं करेगा तो भोग को ईमानदारी के साथ भोगेगा, परिवार के साथ भोगेगा, सबको समय देगा, खुद को समय देगा। फिर उसका यह जीवन अकेला एक लक्ष्य नहीं होगा। फिर ये जो कल हो ना हो वाला वाक्य है, ये कल हो ना हो वाला नहीं होगा। सो धरती को वो जो देगा, वो सिर्फ इस उद्देश्य से देगा कि ये छाया कल उसी के काम आने वाली है, ये चीजें उसी के काम आने वाली हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कल हो न हो, आपके बच्चों के दिमाग में बात बैठ गई है कल हो न हो, उनके दिमाग से बात निकालिए। ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं, हमारे पुनर्आगमन के लिए। हमारी पीढ़ियों के रूप में हम खुद आएंगे, हमारे लिए ये शास्त्र कहता है। लेकिन इधर आप जितने दिनों से मैं लोगों से मिल रहा हूं, एक ही चीज दिमाग में सुनने में आ रही है कि शास्त्री जी कल का क्या, आज की बस बताइए, आज। और आप ध्यान से देखिएगा, एक बार नोट करिएगा, लोन लेने की जो स्थिति है इस समय जितनी तेजी से बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं चारवाक का सिद्धांत सिद्ध हो रहा है। ये कुरीति बढ़ती जा रही है। आज का कार्यक्रम पूरा हुआ। मैं जानता हूं यह ज्ञान का भाषण था जो लोगों को बहुत पसंद तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये शुक्रवार का कार्यक्रम जो है, डॉक्टर प्रभाकर पांडे ने इसका शोध लिखा और वो ये मानते हैं, ये उनका विशेष मानना है कि इस कुरीति को दूर करना बेहद आवश्यक है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।